सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या मतलब होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको और किन लोगों को इसके अंदर मेंबरशिप लेनी चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता क्या है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ना एक लोकल एसोसिएशन है किन लोगों का, बिजनेस कम्युनिटी का, जो छोटे लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं या मीडियम लेवल पर कर रहे हैं या बड़े लेवल पर कॉरपोरेट लेवल पर कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी, तो उन सारों की ये एक कम्युनिटी होती है, उनकी एक एसोसिएशन होती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो बिज़नेस कर रहे हैं लोग, उसको उस इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना कंट्री के अंदर और कंट्री से बाहर डिफरेंट कंट्रीज़ में, और उनको प्रोटेक्ट करना, उनके जो लॉज हैं उनके लिए अच्छे अच्छे लॉज बनाना, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाना, उसके ऊपर बात करना, ये सारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम होता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो स्टेट लेवल पर भी होती है, नेशनल लेवल पर भी हो सकती है और एरिया लेवल पर भी हो सकती है। ये डिफरेंट किस्म के बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। ये जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो कारोबार लोग कर रहे हैं, उनके लिए डिफरेंट सेमिनार्स, उनके लिए डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करती है ताकि उनको शोर आए, उनको मार्केट का पता चले। देखिए ना, जब ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो कंट्री को बेनिफिट होगा। आउट ऑफ द कंट्री से जब आप चीज़ें आउट ऑफ कंट्री भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये इस चीज़ में भी बेनिफिट करती है प्रोवाइड को। जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको आउट ऑफ द कंट्री ट्रेड करने में काफ़ी सहूलियात प्रोवाइड करती है, जिससे आउट ऑफ द कंट्री का पैसा जो है वो अपने मुल्क में आता है और मुल्क की इकॉनमी बेहतर होती है। तो ये डिफरेंट डेटा जो है, डिफरेंट न्यू मार्केट जो है, इंटरनेशनल मार्केट है, उसको भी एक्सप्लोर करती है, बिज़नेस कम्युनिटी को उसके बारे में अवेयर करती है। जो बिजनेसमैन्स की डिफरेंट प्रॉब्लम है उसके ऊपर भी बात करती है। उसके ऊपर देखें, ये जितनी भी बिज़नेस कम्युनिटी है ना, जो ये कह देंगे गवर्नमेंट को कि इस तरह की पॉलिसी बनाए, गवर्नमेंट उसको फॉलो करेगी, क्योंकि इनकी बेस पे तो मुल्क चल रहा है। ठीक है, तो अगर कोई गवर्नमेंट इनके साथ ज़्यादती करे या कोई भी नई पॉलिसी आए तो ये क्या करती है, ये लोकल एसोसिएशन जो है बिज़नेस कम्युनिटी की, ये एक हो जाती हैं और मिल के फैसला करती हैं और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उनको बताती हैं, उनके ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ क्रिएट करती हैं कि हमें ये काम इस तरह करें। अगर टैक्स बढ़ गया तो उन्हें बताती हैं कि टैक्स थोड़ा कम करें, हमारा बिज़नेस जो है वो चल नहीं रहा। तो मतलब डिफरेंट बात होती है गवर्नमेंट के साथ इनकी। और उसके बाद डिफरेंट पॉलिसीज़ वगैरह, बजट के बारे में भी ये एक सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं बिज़नेस कम्युनिटी को। और इसमें दो किस्म की जो है ना वो मेंबरशिप होती है, एक तो कॉरपोरेट मेंबरशिप होती है और एक एसोसिएट मेंबरशिप होती है। एसोसिएट मेंबरशिप में ये जो दुकानदार हैं, जो मीडियम लेवल की कंपनीज़ हैं, SME है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो एसोसिएट मेंबरशिप में आ जाती हैं, जिनका मतलब ज़्यादा कारोबार नहीं है, जो नॉर्मल छोटे लेवल पर कर रही हैं। और कॉरपोरेट मेंबरशिप में जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो आ जाती हैं। अभी आपको मैं बेहतरीन जो है वो चीज़ बता देता हूँ। अगर आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो भी आपके पास है उधर विज़िट करना चाहिए। इसके अंदर जो कंपलसरी चीज़ें हैं वो तो ये हैं, एक आपका CNIC होना चाहिए। ठीक है, बेशक आप जो है स्मॉल छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं या इंडस्ट्रियल लेवल पर, तो अगर तो आपकी कॉर्पोरेट है तो उसके लिए तो आपके सारे डायरेक्टर जो हैं उनके अकाउंट, उनकी डिटेल वगैरह होनी चाहिए। तो तीन चीज़ें कंपलसरी हैं, एक आपका CNIC, एक आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, NTN नंबर होना चाहिए। ये तीन चीज़ें कंपलसरी हैं। आपकी जो डॉक्यूमेंट, आपकी कंपनी वगैरह रजिस्टर हो, तो ये चीज़ें होंगी तो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बन सकते हैं। तो ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर उस पर्सन तक इस वीडियो को शेयर करें जिसको इससे बेनिफिट हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।